हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेश कुमार यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 9 सीखेंगे। रूल नंबर 9 सीखेंगे। कल की वीडियो में आपको रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 आपको जो है पढ़ाया गया था। आज रूल नंबर 9 को जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि रूल नंबर 9 का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार का होगा। यानी आपका दिया गया जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा और हमको जो है नेगेटिव से अफर्मेटिव में क्या करना है, बदलना है। तो जो स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का, अगर नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो और उसके बाद नाउन हो और उस नाउन के बाद अदर वर्ड हो, कभी कभी अदर वर्ड नहीं हो सकते हैं, अदर वर्ड हो उसके बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद सो और इस सो के जगह कभी कभी एज भी आ सकता है, और इस सो के बाद पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री के बाद आपका जो है एज हो और एज के बाद नाउन हो। तो ऐसे कंडीशन में नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव में बदलने के लिए जो एज के बाद नाउन दिया रहेगा तो अफर्मेटिव में उस नाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद उस नाउन के अनुसार वर्ब लाएंगे और वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल और प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, या सुपरलेटिव डिग्री रहेगी उसके बाद नाउन आएगा और अदर वर्ड आएगा। तो अदर वर्ड आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब नो अदर से शुरू होगा और इस एज के बाद जो नाउन आपका दिया रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में उस नाउन से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे, यानी वो नाउन अफर्मेटिव का सब्जेक्ट बनेगा। अब उस सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब आएगी और वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री होगा, फिर प्लस ऑफ ऑल प्लस नाउन होगा। अगर इसमें नहीं करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड के रूप में रहेगा। दूसरा इसका नेगेटिव सेंटेंस, ये तो नो अदर की बात हो गई। अगर नेगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार होगा, अगर वो वेरी फ्यू से शुरू हो, किससे शुरू हो, वेरी फ्यू से शुरू हो और उसके बाद नाउन हो और नाउन के बाद अदर वर्ड हो, उस अदर वर्ड के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद सो, सो के बाद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के बाद एज, एज के बाद नाउन हो, तो उसमें भी जो वेरी फ्यू से शुरू होगा नेगेटिव सेंटेंस और एज के बाद जो नाउन दिया रहेगा वो नाउन अफर्मेटिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब उस सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब आएगी और उस वर्ब के बाद वन ऑफ द, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ का प्रयोग होगा, यानी वन ऑफ द होगा, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होगी, फिर प्लस नाउन होगा प्लस अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड रहेगा तो लगाएंगे और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। एक बार पुनः देखते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो, उसके बाद नाउन हो और नाउन के बाद अदर वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बाद आपकी वर्ब दी हो, वर्ब के बाद सो हो, सो के बाद पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के बाद एज और एज के बाद नाउन हो, तो उसे अफर्मेटिव में बदलते समय सबसे पहले एज के बाद जो नाउन होता है वो अफर्मेटिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा और उसके अनुसार वर्ब आएगी, वर्ब के बाद वन ऑफ द, और दिए गए जो है नेगेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के बाद नाउन का प्रयोग होगा, यानी जो नाउन दिया रहेगा उसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड में परिवर्तन करेंगे। तो आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और आसान हो जाएगा इसे समझने के लिए। तो दिया है पहला नेगेटिव सेंटेंस जो दिया है, नो अदर पिक इन द वर्ड। तो नो अदर पिक नाउन है, इन द वर्ड अदर वर्ड के रूप में, इज वर्ब है, सो फिर पॉजिटिव डिग्री हाई दिया है, उसके बाद एज है और एज के बाद आपका नाउन माउंट एवरेस्ट दिया है।
तो दिया क्या है, नो अदर पिक इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। तो जब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे तो कहा गया कि एज के बाद जो नाउन होगा वह अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय अफर्मेटिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो एज के बाद नाउन क्या है, माउंट एवरेस्ट, तो ये क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, तो सब्जेक्ट बना। अब उस सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो सिंगुलर है इज, माउंट एवरेस्ट इज। अब कहा गया कि जब आपका नेगेटिव सेंटेंस नो अदर से शुरू होगा तो उसको हम अफर्मेटिव में बदलते समय सुपरलेटिव डिग्री यानी वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल या सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन अदर वर्ड के रूप में परिवर्तन करेंगे। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद हमको लाना क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो दिया गया जो नेगेटिव सेंटेंस में जो डिग्री होगी पॉजिटिव डिग्री, उसको हम जो है सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द, आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब हाईएस्ट क्या है, पिक, हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपका पिक नाउन हो गया। उसके बाद अदर वर्ड क्या दिया है, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो नेगेटिव से अफर्मेटिव में ये परिवर्तित हो गया। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस जो है वेरी फ्यू से शुरू हुआ है। तो दूसरा सेंटेंस जब वेरी फ्यू से नेगेटिव सेंटेंस शुरू होगा तो ऐसे कंडीशन में जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगी। कब आएगा, जब आपका नेगेटिव सेंटेंस वेरी फ्यू से क्या होगा, शुरू होगा। तो ऐसे कंडीशन में उसे अफर्मेटिव में परिवर्तित करते समय, है ना, परिवर्तित करते समय सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग होगा। उसके बाद जो नाउन होगा वो नाउन, अगर अदर वर्ड दिया रहेगा तो उस अदर वर्ड को लिखेंगे। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस आपका दिया है वो क्या है। दिया है वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर सो ब्यूटीफुल एज द ताज महल, एज द ताज महल। शुरुआत किससे है, वेरी फ्यू से है, तो हमको दूसरा वाला नियम अप्लाई करना होगा। तो बताया गया कि जो एज के बाद जो नाउन दिया रहेगा, एज के बाद जो नाउन दिया रहेगा वो नाउन अफर्मेटिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो एज के बाद क्या नाउन दिया है, द ताज महल, तो ये अफर्मेटिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो लिखेंगे द ताज महल, द ताज महल इज, वर्ब आएगी आपकी इज, सिंगुलर है तो इज आया, तो नाउन हो गया। उसके बाद वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद हमको क्या लिखना है, वन ऑफ द लिखना है, वन ऑफ द लिखना है। और वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ द कब आएगा, जब दिए गए नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होगी। तो द ताजमहल इज वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद हमको क्या लाना है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री किसकी बनेगी, ब्यूटीफुल की। किसकी बनेगी, ये पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी तो हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। The Taj Mahal is one of the most beautiful building. One of the most beautiful building.
अब यहाँ इसमें दिया वेरी फ्यू होगा, नाउन होगा, नाउन के बाद अदर वर्ड, तो वेरी फ्यू दिया है, वेरी फ्यू के बाद नाउन दिया, नाउन के बाद इसमें अदर वर्ड नहीं है, तो नहीं दिया है तो इस नाउन के बाद यहाँ भी अदर वर्ड नहीं लिखना है। तो हो क्या गया, द ताज महल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अगला देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। पहले एक बार और देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपका नो अदर से शुरू होता है, नो अदर से शुरू, नेगेटिव सेंटेंस आपका अगर नो अदर से शुरू होता है और ऐसे कंडीशन में वो दिया गया जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में है। अगर नेगेटिव सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है और दिए गए सेंटेंस में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो उसको, उस नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में परिवर्तित करते समय, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो वह सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में परिवर्तित होगा। कल आपको बताया गया था कि दिया गया जो नेगेटिव सेंटेंस है अगर वो आपका किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है, किस में है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में है, तो उसे कंपैरेटिव, अफर्मेटिव बनाते समय कंपैरेटिव में बदला गया। और आज आपको 9 रूल के रूप में ये बताया जा रहा है कि दिया गया जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव का होगा उसे जब हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो सुपरलेटिव में भी बदला जा सकता है। ऐसे कंडीशन में आपको बताया गया जब नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होगी या वेरी फ्यू से होगी और आपका इन दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव डिग्री होगा तो उसे अफर्मेटिव में परिवर्तित करते समय सुपरलेटिव डिग्री में भी बदला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये रूल नंबर 9 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।